मलेरिया सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है और मनुष्य के पृथ्वी पर आने से पहले से ही मलेरिया फैलाने वाला मच्छर मौजूद थे। मलेरिया मच्छरों से होता है वो आप भली भांति जानते हैं। मलेरिया एक लैटिन भाषा से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है कि जो प्रदूषित हवा के कारण होती है। लेकिन महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता में न सिर्फ मलेरिया होने की वजह बताई गई है बल्कि मच्छरों की जिन प्रजातियों से होता है ऐसी 5 प्रजातियों का जिक्र भी किया गया है। मलेरिया बीमारी हजारों सालों से ही देश में मौजूद है और लोगों को इसका पता भी था, मगर ये बीमारी मच्छरों के काटने की वजह से होती है न कि दूषित हवा के कारण। ये सिर्फ भारत में ही पता था और वो भी 600 BCE में। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। रोनाल्ड रोस, जिसका जन्म 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था, उसे 1902 में नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इन्होंने ये खोज की थी कि मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी मच्छरों की वजह से होती है। जिस भारत में ही 600 BCE में ही इस बीमारी की होने की वजह पता थी, इसी देश में जन्मे ब्रिटिश आदमी ने ये होशियारी की और भारत में छिपे इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने लाया और इस आविष्कार का क्रेडिट अपने नाम कर लिया। एक कैनेडियन रिसर्चर और लेखक टिमोथी वोइंगार्ड ने अपनी किताब में द मॉस्किटो में ही लिख कर रखा है कि सिर्फ भारतीयों को ही सबसे पहले पता चल गया था कि मलेरिया दूषित हवा से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से होती है। इजिप्ट में पिरामिड के साथ ही बनाई गई पेंटिंग भी काफी कमाल की है। इन पेंटिंग में मौजूद रंग अभी तक ज्यादा फीके नहीं पड़े। आज के पेंटर पेंटिंग करते वक्त रंगों को पहले एक पैलेट में निकालते हैं और पेंटिंग करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि पुराने समय में भी ऐसे पैलेट का इस्तेमाल होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होता था। ये ठीक ऐसे ही पैलेट है जो 3400 साल पहले इजिप्ट में निकले गए इन पेंटिंग में रंग भरने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ये पैलेट आज अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में रखी गई है और ये आज भी उतनी अच्छी हालत में है कि इसमें मौजूद रंगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक इसी तरह भारत में महाराष्ट्र में मौजूद अजंता क्यूज में भी इसी तरह की पैलेट देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं पूरी दुनिया में अपने चित्रों के लिए फेमस है। इसकी वजह यहाँ की पेंटिंग को देखकर पता चल जाता है। यहाँ की एक गुफा में जमीन पर पत्थरों में एक गड्ढा बना हुआ है जो देखने पर तो पैलेट जैसा ही है। मतलब कि पहले भी लोग पेंटिंग करने के लिए ऐसे पैलेट का इस्तेमाल करते थे। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में मौजूद है तिरुमला पर्वत। इस पर्वत की 7 चोटियां है। इसकी 7वीं चोटी पर भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर मौजूद है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। इसी चोटी पर एक ऐसी आकृति है। इस चोटी पर बनी आकृति बिल्कुल भगवान विष्णु के मुख जैसी दिखाई देती है। यहाँ के लोग का मानना है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है बल्कि लोग दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए हजारों साल पहले इसका निर्माण किया गया था। इस मूर्ति पर कई औजारों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे निशान भी दिखाई देते हैं। अगर फिर भी आप इसको नेचुरल फॉर्मेशन समझ रहे हैं तो इस पर्वत पर ये अकेली ऐसी चट्टान नहीं है। इसी पर्वत पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति भी दिखाई देती है। सांप सीढ़ी का खेल हम सब जानते हैं, जो बचपन में बहुत बार खेला भी होगा आप सबने। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खेल को किसने बनाया था? 13वीं शताब्दी के महान कवि संत ज्ञानदेव ने, और उन्होंने इस खेल का नाम दिया था मोक्ष पाटम। आज इस खेल के रूल्स और स्वरूप थोड़ा बदल गया है और आज ये खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है और सांप सीढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो नाम अंग्रेजों ने इसे दिया था। और हमेशा की तरह इस खेल के डिस्कवरी का क्रेडिट भी अंग्रेज ले गए। जीरो की वैसे तो देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये जीरो नहीं होता तो किसी भी तरह की गिनती करना भी पॉसिबल नहीं था। जीरो की खोज इंडिया में हुई थी और ये पूरी दुनिया मानती भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो दुनिया का ऐसा कौन सा सबसे पुराना दस्तावेज है जिस पर जीरो का इस्तेमाल किया गया था? बख्शाली पांडुलिपि। बख्शाली पांडुलिपि की ये किताब, जो भारत की गणित से संबंधित पांडुलिपि की किताब है, जब इस किताब की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये किताब 500 साल से भी
ज्यादा पुरानी है। ये पूरी किताब हिमालय की पहाड़ियों में मिलने वाले भोजपात्र यानी हिमालय बर्फ के पन्नों पर लिखी गई थी। इस किताब में बाकी नंबरों के साथ ही जीरो को भी मेंशन किया गया है और ये जीरो का यही गोल शेप है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आज तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला था जिस पर जीरो लिखा गया हो। साथ ही इस किताब में अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके आधार पर आज भी कहीं बड़े बड़े कैलकुलेशन आसानी से किए जा सकते हैं। दुख की बात सिर्फ ये है कि सबसे पुराने जीरो का इतिहास समेटे ये किताब 1902 से ही बोर्डलाइन लाइब्रेरी में रखी हुई है। जिस भारत ने जीरो की खोज की थी उसी देश के पास अपनी ये किताब मौजूद नहीं है, जो इस खोज का सबसे बड़ा और पुराना सबूत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।